नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भास्कर समर कैंप में हर दिन कुछ नया सीख रहे प्रतिभागी। समर कैंप ज्वाइन करने वाले प्रतिभागियों का बढ़ रहा उत्साह। शहर के विभिन्न चौराहों पर नगर निगम ने लगाए डिफोगर मशीन। गर्मी के मौसम में पानी की फुहार से लोगों को मिलेगी राहत। वायु प्रदूषण और धूल से भी मिलेगी निजात। और जिले के थानों में विगत कई वर्षों से जब्त लाखों लीटर देशी एवं विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम की मौजूदगी में हुई कार्यवाही। अग्नि दुर्घटना के उपाय न करने को लेकर जिला प्रशासन की जांच दल द्वारा कृषि उपज मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप को सील करने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को पेट्रोल पंप संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मुलाकात की और उन्हें फायर एनओसी से लेकर अन्य समस्याओं की जानकारी दी। जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मुलाकात की। दरअसल जिला प्रशासन की जांच टीम ने सोमवार को अग्नि दुर्घटना के उपाय न करने पर पचौरी पेट्रोल पंप को सील कर दिया था। इस कार्यवाही से पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की और एक बैठक करके अपनी समस्याओं को रखा। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने पेट्रोल पंप संचालकों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जिन पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा पेट्रोल पंपों पर अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के मानकों और नियमों का पालन किया जा रहा है, उन्हें फायर संबंधी एनओसी प्रदान करने कैंप लगाया जाएगा। प्रशासन की केवल एक ही चिंता है कि ऐसी सभी संस्थान, ऐसे सभी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि जन सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनको सिस्टमेटिक किया जाए। कल रात को हमारे एक दल ने कार्रवाई की है, उसमें एक पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। उसी संदर्भ में आज सभी पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वो आए थे। उन्होंने बताया है कि फायर को रोकने के संबंध में जो उपाय हैं वो उन्होंने कर रखे। छोटी मोटी कमी है, उन कमियों को दूर कर लेंगे। उसी को ध्यान में रख के आज चर्चाएँ की गई थी और हमने इनके साथ चर्चा करके ये तय किया है कि फायर की एनओसी वाली जो एक डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है, जिसका एक औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक है, उसके संदर्भ में हम 4 जून के बाद एक कैंप का आयोजन करेंगे और जितने लोगों के कागजात कंप्लीट होंगे और जितने लोगों के द्वारा सुरक्षा संबंधी मानकों का पूरा कर लिया गया होगा, उनको फायर की एनओसी एक कैंप मोड में जारी करेंगे। बड़ा सीधा सा मकसद है कि ऐसे सारे संस्थान उनकी जाँचें हो जाएँ। जाँच होने के बाद यदि किसी तरह की कहीं कोई कमियाँ हैं, उस कमियों को एग्जाम्पल बना के सभी जगह की कमियों को दूर कर ली जाए और सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने स्पष्ट कहा कि लगातार जांच टीमें विभिन्न संस्थानों, होटलों, अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों की जांच करेगी और जहां भी नियमों की अनदेखी पाई जाएगी वहां कार्यवाही की जाएगी। दैनिक भास्कर समर कैंप में प्रतिभागी हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लास हो या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, हर दिन प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिससे प्रतिभागियों का हुनर निखर रहा है। 1 मई से शुरू हुए दैनिक भास्कर समर कैंप में प्रतिदिन सीखने और सिखाने का सिलसिला बरकरार है। बॉलीवुड डांस की विधा हो या फिर स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, हर दिन प्रतिभागियों को यहां बेहतर टिप्स मिल रहे हैं, जिससे उनके हुनर में निखार आ रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में प्रतिभागियों ने इंट्रोडक्शन के साथ ही कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी हासिल की। प्रतिभागियों को कुशल ट्रेनर का मार्गदर्शन मिला, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। उसका मतलब इस्तेमाल करना, यूज का मतलब सेंटेंस बनेंगे। हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या बोलेंगे? हम वी क्या बोलेंगे? बोलिएगा। वे यूज अ मोबाइल फोन। आपको क्या बोलना है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ या बनना चाहती थी। आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं हमारा, एंड उसके बाद फिर बच्चों ने गोल सेटिंग सीखा कि करियर में वो क्या बनना चाहते हैं और उस चीज़ को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ दोनों स्पोकन कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन में प्रॉपरली कैसे सामने वाले को समझाएंगे हमें क्या बनना है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा सेशन का पार्ट रखा है। और अभी इसके बाद बच्चे लोग वही चीज़ डिलीवर करने वाले हैं क्लास के सामने, मतलब खड़े होकर सबके सामने बताएंगे
कि हमें क्या बनना है, उस चीज़ को प्रॉपर स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से एटीट्यूड रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने सीखी हैं। 2 दिन हुए हैं आज इस क्लास को और सर ने काफ़ी नॉलेज दिया हमें और सर का बताने का वे बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस तरीके से हम लोग ने क्लास अटेंड किया है, आई होप सर को भी बहुत पसंद आए। थैंक यू समर कैंप। मैं अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास अटेंड कर रही हूँ दैनिक भास्कर ऑफिस में, और यहाँ पर सर ने हमको स्वॉट पढ़ाया है, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाई है। आज सेकंड डे है, सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। प्रतिभागी भास्कर समर कैंप की विभिन्न क्लासेस को ज्वाइन कर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि समर कैंप के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। शहरवासियों को वायु प्रदूषण एवं भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा एक आधुनिक प्रयास किया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहों पर पानी की फुहार वाली डिफोगर मशीन खड़ी की जा रही है, जो लोगों को राहत प्रदान कर रही है। शहर में स्वच्छ वायु एवं शहर के नागरिकों को चिलचिलाती धूप से राहत प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर नगर निगम ने चौराहे चौराहे डिफोगर मशीन खड़ी कराई है, जिसके जरिए पानी की फुहार से न केवल वायु प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। ये वाहन अपने जो भी एयर में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करती है और अपना शहर को स्वच्छ बना देती है, और एयर में जो भी धूल जल सब कुछ मिटा देती है उसको। जबलपुर नगर निगम से अभी हम लोग ने रामपुर चलाया है, रामपुर से बंदरिया तिराहा और छोटी लाइन फाटक और 3 पत्ती चौराहा से सिविल लाइन एरिया जाएगी। ये लगभग 3 से 4 घंटा करती है। स्वच्छता सेल के नोडल अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के समय सभी चौराहों पर यह मशीन खड़ी कराई जाएगी। इसके जरिए वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। बहरहाल ये प्रयोग कोई नया नहीं है। 100 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में चौराहों जो फुहारे लगाए गए थे, उनका मकसद भी यही था कि लोगों को गर्मी से राहत भी मिले और वायु प्रदूषण भी कम हो सके। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर लगाई जाने वाली दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने गोकलपुर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने तक बेजा कब्जे हटाए। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमणों से मुक्त कराने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने गोकलपुर में कार्यवाही की। इस दौरान गोकलपुर से रांझी तक के बेजा कब्जे हटाए गए और 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जब्त किए गए और कुछ ठेले टपरों को मौके पर जेसीबी मशीन के जरिए नष्ट किया गया, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के कर्मचारियों ने अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दी कि यदि दोबारा सड़क या फुटपाथ पर कब्जा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। गढ़ा त्रिपुरी चौक से मेडिकल रोड पर गढ़ा और यातायात थाने के आसपास काबिज अतिक्रमण यातायात के लिए चुनौती बनी हुई है। खास बात यह है कि अतिक्रमणकारियों की वजह से त्रिपुरी चौक से मेडिकल जाने वाले मार्ग पर जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गढ़ा त्रिपुरी चौक से मेडिकल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमणकारी काबिज है। गढ़ा थाना और यातायात थाना की बाउंड्री वॉल और फुटपाथ तक अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिससे इस मार्ग पर हमेशा ही यातायात प्रभावित होता है, लेकिन इस ओर ना तो पुलिस अफसरों का ध्यान है और ना ही प्रशासन का। ऐसे में अतिक्रमण की ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतिक्रमण कर्मियों ने सड़क से लेकर फुटपाथ तक कब्जा जमा लिया है, लेकिन अतिक्रमणों को हटाने प्रशासन के पास कोई रणनीति नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। गढ़ा थाने के सामने जो घड़े और दिए की दुकान लगाई जा रही है और अवैध टपरे भी हैं, निश्चित रूप से ऐसे अतिक्रमणों से दुर्घटनाओं की संभावना बनी है। मगर चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इन अतिक्रमणों को हटाने में सरासर उदासीनता बरत रहा है।
चौराहे और सड़क पर मनमाने तरीके से दुकान लगाने वालों को कोई रोक टोक नहीं है, जिससे दिन प्रतिदिन ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। जिले के शहरी और देहात थानों से जब्त कर रखी गई अवैध देशी और विदेशी शराब का पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में विनिष्टीकरण किया जा रहा है। थाना खमरिया के आगे ग्राम लोहकरी में शराब विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई। जिले के शहरी और देहात थानों में रखी लाखों रुपए कीमत की जब्तशुदा अवैध देशी और विदेशी शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने शुरू की है। थाना खमरिया के आगे ग्राम लोहकरी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध शराब को नष्ट करने की कार्यवाही शुरू की गई। जबलपुर जिले के 36 थानों की लगभग 1,47,000 से लीटर से अधिक शराब का यहाँ नष्टीकरण हो रहा है। इसमें जिला दंडाधिकारी द्वारा डिप्टी कमिश्नर एक्साइज और एक डिप्टी कलेक्टर और मुझे स्वयं एक कमेटी मेंबर बनाया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर साहब ने एक कमेटी गठित की थी और सभी जो प्रकरणों के शराब हैं उसके अंतिम आदेश रात 7 होने के बाद और उसकी अपील अवधि समाप्त होने के बाद जो थाना प्रभारियों के द्वारा अपना प्रतिवेदन दिया गया वो उस तारतम्य में ये कार्रवाई हुई है और ये लगभग 1,47,000 लीटर शराब है। लगभग ये 1.5 से 2 करोड़ कीमत की शराब है। 1,50,000 लीटर के अराउंड शराब भी हम लोगों ने नष्टीकरण के लिए निकाल ली है। नष्टीकरण की कार्रवाई चालू है और इसके लिए समिति बनी हुई है। समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनके समक्ष में नष्टीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। अभी नेक्स्ट मंथ एक बड़ी नष्टीकरण की कार्रवाई और हम लोगों ने प्लान की हुई है। अभी कुछ आदेश और होने हैं शराब नष्टी रात 7 के, तो उसके पश्चात जो रात 7 आदेश हो जाएंगे उस शराब को नष्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मंथ भी हम लोगों ने एक प्लान किया है। जिले के पुलिस अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के अलग अलग थानों में दर्ज 1700 प्रकरणों में जब्त लगभग 1.5 लाख लीटर शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही शुरू की गई है। देखिए, सभी पुलिस थानों पे बहुत पुराने समय की शराब रखी हुई थी जिसका नष्टीकरण किया जाना था। इसमें सन 2000 उससे पहले की भी कुछ शराब है और करीब 20-25 साल से जो शराब थाने पे पड़ी हुई है और थाने का जो जगह उसको ऑक्यूपाई करके रखी हुई है और उसके कारण एवरीडे वर्किंग कंडीशंस में इशू आ रहा था। तो हमने कलेक्टर साहब और उनकी टीम और हमारी जो टीम है सभी हमारे ऑफिसर्स ने उनके सभी डिटेल्स खंगाले गए और उनके नष्टीकरण के आदेश प्राप्त करके आज करीब 1700 प्रकरण में करीब 1.5 लाख लीटर शराब, अवैध शराब जो है वो डिस्ट्रॉय की जा रही है। खास बात यह है कि जिस अवैध शराब को नष्ट करने की कार्यवाही की जा रही है उनमें वर्ष 20 से 25 वर्ष से अधिक समय पहले जब्त की गई शराब भी शामिल है। जबलपुर और कटनी पुलिस की संयुक्त टीमों ने कुख्यात बदमाश किस्सू उर्फ किशन तिवारी को अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया। किस्सू तिवारी की गिरफ्तारी पर 55,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें गोवा, मुंबई और देश के अन्य राज्यों में उसकी गिरफ्तारी के लिए तपिश दे रही थी। आरोपी के विरुद्ध कोर्ट से स्थायी वारंट भी जारी हुआ था। जबलपुर और कटनी पुलिस की टीम ने कुख्यात फरार बदमाश किस्सू उर्फ किशन तिवारी को अयोध्या से गिरफ्तार किया है। किस्सू की गिरफ्तारी पर 55,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का अपहरण कर कटनी स्थित चूना भट्टी में शव जलाने के मामले में गिरफ्तार किस्सू तिवारी जमानत पर छूटा था और उसके हाथ से फरार था। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने स्थायी वारंट भी जारी किया था। पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने किस्सू तिवारी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अपराधी किस्सू तिवारी के ऊपर कुल कटनी जिले से 30,000 और उनके अपराध में जो वहाँ हत्या का अपराध था जो 1985 का था और 1987 का अपराध जो कटनी जबलपुर जिले का था, इन दोनों मिलाकर 55,000 के इनाम था। बड़ी सरगर्मी से तलाश हो रही थी। हम लोगों ने कम से कम 25 टीमें बना करके बॉम्बे, जयपुर, हरिद्वार, अयोध्या और उसके और जितने ठिकानों में अलग अलग जगह भेजी गई थी। लगातार तलाश करते समय सूचना मिली कि वो अयोध्या में जो है वो गया हुआ दर्शन करने के लिए और फिर हमारी टीम ने उसको बड़ी ही उसमें से भीड़ में से उसको पकड़ करके ले आए हैं और उसकी गिरफ्तारी सौंपी है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का शिकार हुई महिला ने संजीवनी नगर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
संजीवनी नगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बरगी क्षेत्र में रहने वाले राहुल चौधरी ने उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक जब उसने राहुल से शादी करने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। पुलिस फरार आरोपी राहुल की तलाश कर रही है। थाने पर एक महिला जो 35 साल की है, थाना क्षेत्र के रहने वाली है, इसके साथ आरोपी राहुल चौधरी जो बरगी क्षेत्र का रहने वाला है, इसके साथ उसने दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर के उसके साथ 2-2.5 वर्ष से लगातार दुष्कर्म करते रहा है और शादी करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने पर जो आज दिनांक को महिला जो है थाने पर उपस्थित आई। हमने अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि आरोपी राहुल पेशे से ड्राइवर है। उसने 2 साल पहले महिला से दोस्ती की थी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।